भारतवर्ष एक ऐसी भूमि जो प्राचीन काल से महान कर्मयोगियों, भक्तों, संतों और मानवता के सच्चे मार्गदर्शकों की कर्मभूमि रही है। समय समय पर यहाँ ऐसी महान पुण्यात्माओं ने जन्म लिया है जिन्होंने मानव को भौतिक जगत की तृष्णाओं से परे सत्य के न केवल दर्शन करवाए हैं बल्कि यह भी सिद्ध किया है कि माया रूपी जगत में रहते हुए मनुष्य अपने उद्धार को प्राप्त हो सकता है। आज हम ऐसे स्थान की यात्रा पर हैं जहां समाधि है एक ऐसे महान संत की जिन्होंने मानव को मानव से प्रेम करना और व्यक्ति को सच्ची भक्ति की शिक्षा दी। बाबा नीम करौली। बाबा नीम करौली जी की समाधि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वृंदावन क्षेत्र में स्थित है। वृंदावन पहुंचने के लिए यदि आप विदेश से आ रहे हैं तो पहले आपको दिल्ली, भारत की राजधानी आना होगा। वहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आप बसों, टैक्सी या गाड़ियों के माध्यम से वृंदावन आ सकते हैं। दिल्ली से वृंदावन आने के लिए आप यमुना एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे 19 दोनों में से किसी भी मार्ग को चुन सकते हैं। वृंदावन में बाबा नीम करौली समाधि स्थल परिक्रमा मार्ग पर ही स्थित है, जो कि बाके बिहारी जी के मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाबा नीम करौली जी को उनके भक्त महाराज जी या हनुमान बाबा भी कहते हैं। दुनिया भर में बाबा जी के करोड़ों भक्त हैं। देश विदेश से लोग बाबा नीम करौली जी के आश्रम आते हैं। आडंबर और दिखावे से दूर सच्ची भक्ति की मूरत महाराज जी भारतवर्ष के उन महान संतों में से एक हैं जिन्होंने लोगों को सच्चा मार्ग बताया। महाराज जी का एक संक्षिप्त परिचय। बाबा नीम करौली या महाराज जी का जन्म 1900 में अकबरपुर, फिरोजाबाद जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म एक समृद्धशाली ब्राह्मण परिवार में दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के घर हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। महाराज जी का विवाह बचपन में ही हो गया था। जब बाबा जी की आयु 11 वर्ष की थी तब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और वैराग्य धारण कर लिया था। यह एक असाधारण घटना थी कि जिस आयु में बालक खेल खिलौनों में लगे रहते हैं उस आयु में ही महाराज जी को ज्ञान प्राप्त हो चुका था। बाद में अपने पिताजी के बहुत कहने पर महाराज जी दोबारा वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं। उनके 2 बेटे और 1 पुत्री हुई, अनेक सिंह शर्मा, धर्म नारायण शर्मा और पुत्री गिरिजा। कुछ समय के बाद बाबा जी गुजरात राज्य के बमनिया प्रांत में गए और उन्होंने वहां 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली। बाबा जी ने वहां 7 से 8 वर्षों तक तपस्या की थी। एक बार उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद के पास नीम करौली नामक गांव से बाबा ने ट्रेन पकड़ी और गलती से फर्स्ट क्लास कोच में चढ़ गए। टिकट चेकर आया और उन्होंने महाराज जी को टिकट नहीं होने के कारण ट्रेन से यह कहते हुए उतार दिया कि दोबारा मत चढ़ना। बाबा जी उतर गए पर ट्रेन अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ी। ट्रेन अज्ञात कारणों से स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब ड्राइवर और टिकट चेकर ने बाबा जी से माफ़ी मांगी और बाबा जी की 2 शर्तें भी मान ली, जिसमें से पहली शर्त यह थी कि साधुओं के साथ सम्मान का व्यवहार हो और दूसरी उस स्थान को स्टेशन बना दिया जाए। उसके बाद बाबा जी ट्रेन पर बैठे और ट्रेन चल पड़ी। महाराज जी का दिल बहुत बड़ा है। सभी को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। बाबा जी से जुड़े बहुत से चमत्कार हैं जिन्हें एक वीडियो में बताना गागर में सागर भरना होगा। नैनीताल के पास कैची धाम और वृंदावन में बाबा जी का आश्रम बहुत प्रसिद्ध है। महाराज जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता था क्योंकि महाराज जी पर हनुमान जी की सीधी कृपा दृष्टि थी।
देश विदेश सभी जगह महाराज जी के अनेक शिष्य व भक्त हुए हैं। बाबा जी के मुख्य शिष्यों में प्रोफेसर रिचर्ड एल्फर्ट उर्फ रामदास जी अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध शिक्षक थे। उन्होंने महाराज जी पर मिरेकल ऑफ लव नाम की पुस्तक भी लिखी है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को बहुत समय पहले ही बाबा नीम करौली जी ने घोषणा करते हुए यह कह दिया था कि वे भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगे और 1992 में ऐसा हुआ भी। फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने महाराज जी से प्रभावित होकर सनातन धर्म ही अपना लिया है। अमेरिकन राइटर इवेट रॉसर, ऑथर डैनियल गोलमैन, स्टीव जॉब्स, लैरी ब्रिलियंट, यह है बाबा नीम करौली जी का समाधि स्थल। मन की शांति का जो अनुभव यहाँ होता है उसे शब्दों से या वीडियो के माध्यम से बता पाना असंभव है। ग्यारह सितंबर के दिन सन 1973 में सुबह लगभग 1:15 पर बाबा जी ने महानिर्वाण प्राप्त किया। वे हनुमान जी में लीन हो गए। यह है बाबा जी की कुटिया, जहां 1973 से पहले बाबा जी रहा करते थे। बाबा नीम करौली जी ने देश भर में अनेक स्थलों पर हनुमान जी के मंदिर बनवाए थे। भक्ति में महान शक्ति होती है, इसलिए यह कहा भी गया है कि जननी जने तो भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रह व्यर्थ गवावहे नूर। अर्थात माँ, हे जननी, भगत, दानी या कोई सूरमा पैदा कर, क्योंकि इन्हीं का जन्म तेरा व संसार का उद्धार करने वाला है। ऐसा नहीं होने पर जननी अपने नूर या तेज को मत गवा। महाराज जी बाबा नीम करौली जी पर यह तुलसीदास जी के वाक्य सत्य साबित होते हैं। सीधे साधे महाराज जी किसी को भी दुखी नहीं देख सकते थे। एक साधारण सा कंबल लपेटे भक्तों के बीच कहीं भी बैठ जाते थे। महाराज जी सच्ची भक्ति के अनुपम उदाहरण थे और जाति धर्म से परे सभी से प्रेम करने की शिक्षा दिया करते थे। बाबा जी कहते थे, क्या सूर्य ने कभी अंधकार देखा है?
यह हमारे जीवन की संकीर्ण वृत्तियों की कालिमा है जो हमें कमी की अनुभूति कराती है। अन्यथा अणु अणु में परमात्मा है, उनके रहते हुए भला क्या कमी है। भगवान हर जगह विराजमान है और कभी भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होते। यदि हम उन्हें नहीं देख या अनुभव कर पाते तो दोष हमारा ही है। महाराज जी का कहना था कि यदि भक्ति और श्रद्धा सच्ची हो तो व्यक्ति के सभी रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। भक्ति के लिए धन या किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, बस मन की सच्चाई चाहिए। वैसे भी मानव और अन्य जीव जंतुओं में मुख्य अंतर यही है कि व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं कर सकता है और इसका सूत्र है आत्मज्ञान। यह है आश्रम की गौशाला जहां गौ सेवा की जाती है। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी का, श्री हनुमान जी का आशीर्वाद हमारे, आपके, हम सभी के साथ बना रहे। जय वृंदावन धाम, जय बाबा नीम करौली, जय सीताराम, जय हनुमान।